गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज हाइट एंड डिस्टेंस का ये थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो के इस पार्ट में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक बेस बनेगा कि किस टाइप से हमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो दो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, किस तरीके से अपन एंगल को मेज़र करते हैं। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ पाए और आप एग्ज़ाम में आने वाले हर क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वे नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी फिगर को ड्रॉ करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल होगा हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मान लीजिए इसमें कोण दिया हुआ है, ये कोण जो है वो है 30 डिग्री, थीटा का जो मान है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो आपको बेसिकली जो भी आपने पहले अगर कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, कोई वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया हुआ आता है कि अगर ये डिग्री थीटा है तो ये होगा आपका 1 और ये होगा आपका √3 और ये होगा 2। बट ये एक्चुअल में आया कैसे वो मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कंडीशन में जब भी आपको दिया जाए तो इस थीटा को आप tan के रूप में कंसीडर करें। यानी कि हम ये मानते हैं कि ये जो है वो है tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√3। tan 30 का मान जो होता है वो होता है, ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 का मतलब हो गया ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली है लंब और जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो है आधार। यानी कि tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। यानी ये जो है, ये जो पोर्शन है, यानी कि हमने ये देखा था कि tan थीटा अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो थीटा के सामने जो होता है वो होता है लंब, यानी ये हो गया आपका लंब और ये है इसका आधार। इस तरीके से हमने निकाला है। अब देखिए अगर लंब और आधार तो हमें tan 30 के अनुसार से पता चल गया। अब हमें अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 = 4, यानी कि कर्ण की जो वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी कि इस तरीके से हमने कर्ण की जो वैल्यू है वो 2 निकाली है। कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब देखिए अगर ये tan 30 था तो यानी कि यहाँ से हमने निकाला कि अगर लंब 1 हो, ये √3 हो तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ पे एंगल जो है अपन मानते हैं कि ये थीटा जो है वो कितनी हो 45 डिग्री हो। अगर ये 45 होगी तो इसके सामने का लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा। इसलिए क्योंकि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/1, यानी कि लंब भी हमारा कितना हो गया 1 और आधार भी कितना हो गया, आधार भी हो जाएगा 1। लंब और आधार दोनों हो जाएंगे 1/1। तो जब अगर लंब और आधार दोनों 1 हैं तो आप कर्ण की वैल्यू जब निकालेंगे, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो √अंडर लंब का स्क्वायर यानी 1, आधार का स्क्वायर वो भी 1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी √2। तो इस तरीके से अगर tan 45 हो तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है 1, आधार जो होता है वो भी 1 और कर्ण उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा √2। अब देखिए थर्ड वाले में अगर एंगल 45 ना होके यहाँ पे अगर ये 60 होता, अगर ये कंडीशन और अपन देखते हैं कि अगर ये कोण जो है वो 60 डिग्री का होता तो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/1, यानी कि सामने वाली भुजा जो परपेंडिकुलर है यानी कि लंब जो है वो होगी 1 और आधार जो होगी वो 1 होगी। लंब जो होगी वो होगी √3 और आधार जो होगा वो होगा 1। तो यानी कि tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3/1। यहाँ पे देखें कि लंब जो हो गया वो कितना हो गया √3 और आधार जो हो गया वो आधार कितना हो गया 1। अब अगर कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण का मान क्या होगा √अंडर लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बोले तो 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और आधार यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 1।
3 और 1 का रूट अंडर आएगा 4, जिसका मान कितना होगा 2। तो इस तरीके से ये भी मान हो जाएगा 2। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अपने को अगर इसको समझ के याद करें तो ये हमारे लॉन्ग टर्म तक माइंड में रहता है। इसलिए मैंने इसको समझा दिया कि देखें ये सारी चीजें ये जो पैटर्न है आपको लर्न तो करना है, लेकिन समझ के लर्न करना है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्टली और अप्लाई कर पाए और आपको समझ में आए कि ये वाला पार्ट हमने क्यों लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें एक कोण दिया हो या 2 भुजाएं दी हुई हो, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए, साइन थीटा लगाना चाहिए, कॉस थीटा लगाना चाहिए, या ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन यूज कर सकते हैं। एक बार मैं उसको एक बार समझा देता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है ट्रायंगल में, ये कोण दिया हुआ है, मान लीजिए ये है थीटा, और इसके सामने की भुजा दी हुई हो, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ हो √3 और ये दिया हुआ हो 2। ऐसा हमने सपोज करा है कि कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर एक भुजा, एक कोण दिया हुआ है थीटा, और उसके सामने की जो भुजा यानी कि लंब दिया हुआ है √3 और ये दिया हुआ है 2। अब अगर मुझे मान लीजिए निकालना हो, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ tan 30 थीटा का मान यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 45। इस तरीके से मैंने मेजर करा है या निकालना है। आप इसको इस तरीके से समझें कि मैंने इसको हटा ही देता हूँ। और देखें अब अगर मान लीजिए मैंने ये रखा है 45 और ये दिया हुआ है √3, और आपसे पूछा जाए कि कर्ण का मान क्या होगा, यानी कि लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछा जा रहा है। तो देखिए लंब और कर्ण, यहाँ ध्यान से समझना है, लंब और कर्ण के बीच में अगर रिलेशन दिया हुआ हो तो आप यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, या तो आप यूज करेंगे साइन थीटा या यूज करेंगे आप कोसेक थीटा। जब भी लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन निकालना हो, यहाँ पे हमारे को लंब दिया हुआ था और कर्ण निकालना था, तो लंब और कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है वो या तो आप साइन थीटा को यूज करें या कोसेक थीटा को यूज करें। सिमिलरली दूसरे वाले में देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको रिलेशन दिया हुआ हो लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में रिलेशन दिया हुआ हो, या लंब और आधार के फॉर्म में अगर हमारे को फॉर्मूला लिखना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। लंब और आधार के बीच में आपको जब भी फॉर्मूला यूज करना होगा तो आप यूज करेंगे या तो tan थीटा या cot थीटा। इन दोनों में से ही कोई फॉर्मूला यूज करके रिमेनिंग साइड्स, यानी कि लंब और आधार दिया हुआ तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आधार और कर्ण के बीच में अगर हमारे को देखना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आधार और कर्ण के बीच में अगर बात करें तो आधार और कर्ण के बीच में आपको लगाना है या तो कॉस थीटा या सेक थीटा। अब ये सारी चीजें मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा तो एक एक चीज आपको रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं डायग्राम में भी बता देता हूँ सबका, कि जैसे मान लीजिए ये लंब दिया हुआ हो, ये कोण दिया हुआ हो, यहाँ पे कोई थीटा, और आपसे ये चीज पूछा हो यानी लंब और आधार के बीच का रिलेशन निकालना हो तो हम tan थीटा यूज करेंगे या cot थीटा। अब यहाँ पे आधार और कर्ण के बीच की बात करें, अगर ये कोण दिया हुआ हो थीटा और आधार आपको पता हो और कर्ण निकालना हो, ये वाली चीज निकालना हो, तो कर्ण और आधार के बीच में आपको यूज जो करना है वो या तो आप cos थीटा यूज करेंगे या sec थीटा यूज करेंगे। यहाँ तक ही जो भी मैंने बेसिक में 2 वीडियो में जो मैंने बेसिक में बताया है, उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको क्वेश्चन में अपन बहुत जनरली यूज करते हैं। तो अब जब क्वेश्चन के और अपन बढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो क्वेश्चन ही होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ों को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से कंपेयर करना है, वो मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा। आप उसको ढंग से समझें और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर से समझ में आ पाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक खंबे के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये खंबा है, ये खंबा है जिससे कि निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, ये खंबा का निचला सिरा है, इससे 50 मीटर की दूरी पे, ये मान लीजिए दूरी कितनी है 50 मीटर है, 50 मीटर की दूरी पे इसकी चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि इस खंबे का उन्नयन कोण इस तरीके से मान लीजिए ये देख रहा है कोई, यहाँ से इसके चोटी का उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। इसका कोण कितना है 30 डिग्री। एक बार अपन नाम लिख देते हैं इस ट्रायंगल का, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। और ये खंबे की से जो दूरी है वो कितनी दी हुई है 50 मीटर। अब आपको पूछा जा रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है बीसी का मान कितना होगा, यही इसका लंब है। तो देखिए अभी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि जब ये √3 हो तो आपको tan के रूप में मेजर करना है,
और √3 के सामने वाला ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना √3, ये हो जाएगा √3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है चूंकि √3 का मान कितना दिया हुआ है 50, तो 1 का मान कितना होगा। अब देखिए ये जो नंबर है ये ज़्यादा है, √3 का मान जो होता है, √3 का मान होता है 1.73 और ये ज़्यादा है और हमें कम निकालना है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। जब भी हमें ज़्यादा दिया हुआ हो और कम निकालना हो, कम की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि बड़े से जब छोटे में हमें जाना हो तो डिवाइड करेंगे। तो 1 का वह जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा कितना 50/√3। √3 का मान अगर 50 है तो 1 का मान हो जाएगा 50/√3। और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछी गई थी कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो खंबे का मान हमने क्या माना था यहाँ पे 1, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा 50/√3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, बी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आंसर होगा बी, यानी कि 50/√3 मीटर जो है इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय पर एक खंबे की परछाई की लंबाई इसके लंबाई का √3 गुना है। अब देखिए यहां पे है कोई खंबा, ये है खंबा, इस खंबे की परछाई, किसी समय पे एक खंबे की परछाई की लंबाई, अगर हम ये मानते हैं खंबे की लंबाई को x, इसको मान लिया हमने x, और इसकी परछाई का जो लंबाई है वो इसके लंबाई का √3 गुना है। तो मान लेते हैं कि खंबे की परछाई इधर बन रही हो और ये x है, तो इसकी लंबाई जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी कह रहा है, इसके लंबाई का √3 गुना, यानी ये x है तो ये हो जाएगा √3x। उसके बाद कह रहा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए यहाँ सूर्य है जिसका उन्नयन कोण, यहीं से तो बनाएंगे अपन खंबे को, यहीं से तो बनाएंगे यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण, यानी इस सिरे से जब सूर्य का उन्नयन कोण देखेंगे तो ये आपको एंगल निकालना है थीटा, कि थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दिया हुआ है, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। तो यानी कि यहाँ पे निकालेंगे, आपको कोण निकालना है, उन्नयन कोण का मान निकाला, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या यूज करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखें यहाँ पे लंब का जो मान है वो है x और आधार का मान जो है वो है √3x। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो tan थीटा का मान आया है वो आया है 1/√3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि इस कोण का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको समझने में तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके आप इसको देखें, अच्छे से समझें। मैंने पहले भी बताया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा हुआ है, आप उनको ढंग से देखें, समझें, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के वीडियो में हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा धीरे धीरे लेवल को अपने बढ़ाते हुए चलेंगे। और जिस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने लगभग 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो इतना ही क्वेश्चन हो सकता है 10-15 क्वेश्चन में ज्यादा ही सॉल्व कराऊं, लेकिन हर चैप्टर में हर टॉपिक पे आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो जितना इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी वेटेज एग्जाम में जितनी ज्यादा होगी, उसके ही उतना ही क्वेश्चन अपने को सॉल्व कराऊंगा मैं। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मान लीजिए दीवार है, ये मान लेते हैं कि ये दीवार है और दीवार के साथ लगी हुई है। दीवार, अगर कोई दीवार हो तो उस पर सीढ़ी अपन इस तरीके से लगाते हैं। ये देखिए ये सीढ़ी है, ये दीवार के ऊपर सीढ़ी लगी हुई है। कितने मीटर लंबी है, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। एक दीवार के साथ लगी 10 मीटर लंबी सीढ़ी का उन्नयन कोण, यानी कि इसके इस पोजीशन से कोण जो बन रहा है वो कोण कितना बन रहा है, वो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो सीढ़ी के तली से यानी पाद से दीवार की दूरी कितनी होगी। ये सीढ़ी का तली है, सीढ़ी के तली से ये रहा सीढ़ी की तली, इस पोजीशन को अपन कह देते हैं बी, और दीवार की दूरी यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं सी, यानी ए बी आपको फाइंड करना है कि ए बी का मान कितना होगा। अब देखिए अगर ये √3 है तो मैंने अभी बताया था कि अगर ये √3 होता है तो इसके सामने वाली वैल्यू ये हो जाती है 1 और ये हो जाती है √3।
अब देखिए ये √3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अपन ने देखा था कि ये √3 ये 1, तो इसका मान कितना होता है, कर्ण का हो जाता है 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि 2 का मान किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो हमें चाहिए कि ये दूरी कितनी है, √3 का मान कितना होना चाहिए। तो हमें निकालना है √3 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले 1 का मान निकाल लेते हैं कि 1 का मान कितना होगा। सबसे पहले अपन 1 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए तो √2 का मान है 10, तो देखिए ये अमाउंट बड़ा है तो मैं छोटे का निकाल रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी कि 10/2। 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। अब मुझे ये छोटा है, एक जो है वो छोटा है, लेकिन मुझे निकालना है √3 का मान। देखिए यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है, √3, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 5 इंटू √3। जब 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा 8.66 मीटर। यानी कि इस तरीके से जो बी से ए, यानी कि सीढ़ी के जो तली था वहां से दीवार की जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 8.66 मीटर। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये दीवार है, ये रहा आपका दीवार, और इसके साथ सीढ़ी का उन्नयन कोण, ये रहा सीढ़ी। इस तरीके से कोई सीढ़ी जो है दीवार से लगी हुई है, उन्नयन कोण इसका कह रहा है कितना, 60 डिग्री। ये है यहाँ पे कोण जो दिया हुआ उन्नयन कोण कहा है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा, तो यानी कि ये कोण जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। इसके पाद दीवार से 7.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो सीढ़ी की तली है वो दीवार से कितनी दूर है, 7.5 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए पॉइंट है बी, ये मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं सी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि AC का मान कितना होगा। देखिए ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये सामने वाला हो जाता है 1, ये हो जाता है √3, और ये हो जाता है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 1। हाँ, ये वाला मान हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि tan 60 है, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3/1। तो यानी कि लंब जो है वो हो जाएगा √3 और आधार जो हो जाएगा 1, और 1 का मान यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 का मान कितना है, 7.5 मीटर। 1 का मान है 7.5 मीटर, और आपको पता है कि ये जो √3 होता है, ये √3, ये 1, तो ये वाला जो कर्ण है उसका मान क्या हो जाता है, 2। यानी 1 का मान अगर 7.5 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए ये अमाउंट छोटा है, हमें बड़ा में जाना है, तो छोटे से बड़े में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 गुने 2। 7.5 गुने 2 का मतलब 15 मीटर। यानी सीढ़ी की जो लंबाई है, आपसे पूछा था कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है 15 मीटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। ये देखिए ये है, ये मीनार, ये 100 मीटर ऊंची मान लीजिए मीनार है, 100 मीटर ऊंची है। इसकी तली से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P से, इसकी तली से मान लीजिए यहाँ बिंदु P है जो कि मीनार के तली से कुछ दूरी पर है, वहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये कोण जो है वो कितना है, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और ये पोजीशन को कह रहा है P। हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो मीनार की तली से बिंदु P की दूरी कितनी है, ये मीनार की तली यानी A से P निकालना है आपको। A से P का मान कितना होगा। अब देखिए जब 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 1, और ये कितना होगा, ये होगा √3, और आपसे पूछा जा रहा है कि √3 का मान कितना होगा। तो देखिए जब 1 का मान, चूंकि 1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 का जो मान है वो है 100 मीटर। 1 का मान कितना है, 100 मीटर। अब 1 जो है वो छोटी वैल्यू है और √3 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू √3, क्योंकि छोटे से जब बड़े को निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 इंटू 1.73, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 173 मीटर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जो अपन वीडियो होगी, वीडियो के जो सेकंड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट जब आएगा तो उसमें थोड़े से अपन इससे बेसिक लेवल को हाई करके और क्वेश्चन को देखेंगे किस टाइप से अपने को सॉल्व करना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लीजिए ये है आपकी पतंग, ये है पतंग जो पृथ्वी से कितने मीटर पे, पृथ्वी से ये 75 मीटर की दूरी पे ऊंचाई पे जो है उड़ रही है, तथा पतंग की डोरी फर्श के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण बना रही है पृथ्वी के तल से। ये देखिए इस तरीके से फिगर बनेगा, यहाँ पे कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये कोण कितना है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है। अब देखिए इस वाले पोजीशन को मानते हैं ए, इस वाले को अपन मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी। अब ये कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एसी का वैल्यू फाइंड करना है, एसी कितनी होगी। तो देखें यहाँ पे जब ये 60 डिग्री का कोण होता है तो ये वाली जो भुजा हो जाती है वो हो जाती है √3 के बराबर, और ये हो जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है किसका, √3 का मान दिया हुआ है 75, √3 का मान दिया हुआ है 75। √3 का मान यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और हम छोटी को निकालना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे डिवाइड, बड़ी से छोटी डिवाइड होता है, तो 75/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25√3। और आपसे पूछा जा रहा है पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, यानी ये जब √3 होता है, ये 1 होता है, तो इसका मान कितना होता है 2। तो 1 का मान अगर 25√3 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे। अब अपन छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो गुना करेंगे, तो 25√3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 50√3। यानी पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 50√3 मीटर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है, यह आंधी में कुछ ऊंचाई से इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूता है। जैसे मान लीजिए ये इतना ऊंचा पेड़ है और इस पेड़ की ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ ये जो पेड़ है ये जो है वो 10 मीटर ऊंची है। अब मान लीजिए ये इस पोजीशन से झुक जाता है और ग्राउंड को छू लेता है, ज़मीन को टच कर देता है। तो यानी कि हम ये देखते हैं, मान लीजिए पेड़ ये रहा और इस तरीके से यहाँ से झुक के ये ग्राउंड को टच कर रहा है। और अब ये देखिए, यानी कि अगर मैं मानूँ इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो ए बी सी की टोटल हाइट कितनी है 10 मीटर। अब मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अगर मान लीजिए x ऊंचाई से यानी x मीटर से अगर ये पेड़ टूटा है तो ये वाला बचा हुआ जो शेष भाग होगा जो पृथ्वी को टच कर रहा है वो कितना हो जाएगा 10 - x मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 - x मीटर। और ये पृथ्वी के साथ जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। ये कोण कितने का बना रहा है 60 डिग्री का। देखिए यहाँ पे ये लंब है और ये कर्ण है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाले जो सब त्रिभुज के अंदर जो बड़ी भुजा होती है वो होती है कौन सी, कर्ण होती है। तो हम ये इसको लंब माने हैं और इसको कर्ण, और लंब और कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है। यानी साइन 60 बराबर हो जाएगा कितना, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि x बटे 10 - x। 10 साइन 60 का मान होता है √3/2 = x - 10 x/10 - x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10√3 -√3x = 2x। अब इसको और सॉल्व करते हैं अगर अपन, तो ये आ जाएगा 10√3 = x × 2 + √3। देखें उसके बाद जब आप x को फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 10√3
बटे में 2 प्लस √3, ये हो जाएगा 2 + √3। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 से, और नीचे भी कर देंगे 2 - √3 से। तो ये x का जो मान होगा ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू, इसको या तो मल्टीप्लाई ना करके अपन डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर दें। ये देखिए ये हो जाएगा 10√3 इंटू 2 - √3, और नीचे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 - 3 = 1। अब ये देखिए 2 - √3, इसको जब आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या, अब देखिए यहाँ पे जो x का मान होगा, x का मान निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20√3 - 30। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 34.68 - 30। तो इस तरीके से x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4.6 मीटर। 4.6 मीटर का मतलब हो गया, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 है, समतल में स्थित एक टावर के ऊपर झंडे का डंडा टांगा गया है। ये मान लीजिए कोई टावर है, इसके ऊपर इस वाले पोजीशन पे एक झंडे का डंडा टांगा गया है। ये है झंडे का डंडा, ये इस तरीके से टांगा गया है। इस टावर के नीचे से 9 मीटर की दूरी पर, ये जो है टावर का निचला पोजीशन है, इससे 9 मीटर की दूरी पर इस वाले पोजीशन पे जो है, इस वाले पोजीशन पे 9 मीटर की दूरी है। ये 9 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, इस वाले बिंदु से झंडे की चोटी, झंडे की चोटी का मतलब हुआ ये वाला पोजीशन, और झंडे की तली का उन्नयन कोण, यानी कि एक तो इस वाले पोजीशन की बात कर रहा है और एक इस वाले पोजीशन की बात हो रही है। दोनों का उन्नयन कोण जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। अब देखिए ये वाला पोजीशन मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं अपन बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। उन्नयन कोण हमने पढ़ा था कि जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो अगर कम दूरी ऊंचाई पर देखेगा तो उसकी गर्दन उतनी नहीं मुड़ेगी जितने की वो अगर ज़्यादा ऊंचाई पे देखता हो। तो यानी कि अगर ये ए से सी पे देखेगा तो इसकी गर्दन की जो हाइट होगी वो कम होगी, यानी कोण भी जो होगा वो कम होगा, यानी ये कोण होगा कितना 30 डिग्री। और जब वो डी पोजीशन पे देखेगा तो उसकी गर्दन ज़्यादा ऊंची होगी और उस समय उसका कोण जो होगा वो होगी 60 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना किस तरीके से, इसको ध्यान से देखें। तो देखिए इस डंडे की ऊंचाई कितनी है, यानी आपको पता करना है कि डीसी कितना होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी, बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में जो आधार है ए बी वो क्या है, कॉमन है, दोनों में समान है, आधार जो है वो समान है। तो हम पहले साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे दोनों का, 30 का भी और 60 का भी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें भी हम आधार बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3, और tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान होगा √3/1। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना है √3 और यहाँ पे आधार कितना है 1, जबकि हमें दिख रहा है फिगर के हिसाब से दोनों कंडीशन में आधार बराबर है। तो हम अगर बराबर करना चाहें तो इसको भी गुना कर देंगे √3 से और नीचे वाले को भी गुना कर देंगे √3 से। तो इस तरीके से tan 60 का जो मान आ गया वो आ गया कितना, 3/√3। अब देखिए यानी इसका मान, ये आधार जो है वो किसके बराबर हो गया, √3 के बराबर हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए tan 60 लेते हैं तो tan 60 के लिए ऊंचाई जो है वो db है, ऊंचाई क्या हो जाएगी d से b, ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी d से b, और उस कंडीशन में जो ऊंचाई का मान दिया हुआ है वो कितना है 3। और जब अगर अपन tan 30 लेते हैं तो tan 30 का मतलब ये ऊंचाई CD, C से B, C से B, और इसकी ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, C से B ऊंचाई का मान दिया हुआ है, एक सेकेंड, C से B जो है
ऊंचाई का मान दिया हुआ है 1 मीटर। देखिए इसकी इकाई है 1 और ये पूरे की इकाई है 3। तो बचा हुआ जो पार्ट है DC, इसका मान कितना हो जाएगा, ये पूरा मान हो जाएगा 2। यानी हमें 2 का मान निकालना है। तो अगर 3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3 का मान टावर से नीचे यहाँ पे अपन ने निकाला था √3 का मान। √3 का मान जो था वो 9 मीटर था। √3 का मान यहाँ पे कितना है, 9 मीटर। तो यानी कि इस तरीके से निकालेंगे कि √3 बराबर है किसके, 9 के। ये मान बड़ा है, अपन 1 का निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9/√3। ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से 1 का मान आ जाएगा 3√3। 1 का मान 3√3 है, आपको 2 का मान निकालना है क्योंकि DC जो है वो 2 के बराबर है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 3√3 इंटू 2 बराबर कितना, 6√3 मीटर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, ये कोई मीनार है जिसकी हाइट दी हुई है 90 मीटर। 90 मीटर ऊंची ये कोई मीनार है, ठीक है। चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे का अवनमन कोण। अब देखिए, एक तो रहा मीनार और दूसरा है खंबा। तो कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मीनार से ऊंचा खंबा है या खंबे से ऊंचा मीनार है। तो देखिए यहाँ पे आपको कोण से समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। अब जब मीनार से खंबे का अवनमन कोण दिया हुआ है, इसका मतलब है कि खंबा जो है वो मीनार से छोटा है। तो मैं एक छोटा सा, इससे खंबे से छोटा एक, सॉरी मीनार से छोटा एक खंबा बना लेता हूं, जो कि यहाँ पे अब देखिए क्या दिया हुआ है कि मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे, ये खंबा का ऊपरा सिरा है, ये रहा, और इसका निचला सिरा ये रहा, ये है निचला सिरा। इन दोनों का अवनमन कोण, यानी ये वाला कोण दिया हुआ है कितना, ये कोण दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मीनार जो है इससे कम दूरी पर मीनार खंबे की चोटी है, तो यहाँ पे कोण कम बनेगा, और उसकी तली को देखने के लिए हमें गर्दन को ज्यादा नीचे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोण ज्यादा बनेगा। अब इसको एक बार मार्क कर देते हैं। ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, और ये C, ये D और E। इस तरीके से हमने क्वेश्चन के फिगर को बना लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, यानी आपको फाइंड करना है AB का मान कितना होगा। अब देखिए, जब tan का मान 30 हो या tan का मान 60 हो, दोनों के लिए आधार बराबर है। देखिए AD और BC, यहाँ पे AD जो है वो बराबर है किसके, BC के। यानी कि हम फॉर्मूला लिख के देखेंगे कि वहां पे आधार बराबर है या नहीं है। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3/1। दोनों में आधार बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करने के लिए इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा और नीचे में भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/√3। यानी कि tan 60 के लिए जो ऊंचाई है वो है EC। tan 60 के लिए जो ऊंचाई है वो कितनी है, √3। तो यानी कि सॉरी, tan 60 के लिए जो ऊंचाई है उसका मान है 3। यानी ये यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, ये है पूरी टोटल जो है वो है 3। और जब tan 30 है तो यहां से लेके यहां तक का जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 1। यहां से यहां तक मान है जो 1। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये है खंबे की ऊंचाई, ये हो जाएगा 2, क्योंकि पूरी ऊंचाई 3, ये इतना सा 1, तो बचा हुआ हिस्सा कितना, 2 हो जाएगा। अब देखिए 90 मीटर ऊंचा खंबा था, तो अगर 3 का मान 90 है, 3 का मान कितना है 90 मीटर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 30 मीटर, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो फिर जब छोटे से बड़े में जाएंगे, यानी 2 का मान आपको निकालना है, क्योंकि खंबे की ऊंचाई कितनी है, ये खंबे की ऊंचाई AB जो है वो 2 मीटर है। 2 का मान हो जाएगा 30 × 2 बराबर 60 मीटर। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन C जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके बार बार इसको देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हो सकता है मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट आप इसको अच्छे से समझे। क्वेश्चन में हर बार मैंने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, तो आप अच्छे से, आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश स्तंभ की ओर पूर्व दिशा से आ रही नावों के, अब एक प्रकाश स्तंभ है इस तरीके से, मान लीजिए ये है कोई प्रकाश स्तंभ अपन ने बनाया है, ये लाइट हाउस है इस तरीके का। पूर्व दिशा की ओर से कोई नाव आ रहा है इस लाइन पे, इस डायरेक्शन से कोई नाव आ रहा है। पूर्व दिशा से आ रही नावों में के इस प्रकार स्तंभ की चोटी से बने अवनमन कोण, दो नाव है यानी कि यहाँ पे, एक तो ये मान लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक नाव है और एक यहाँ पे कोई नाव है, इस तरीके से दो नाव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये का अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। अब देखिए, अगर इस लाइट हाउस की बात करें तो इस लाइट हाउस से दूसरे वाले यानी कि इस वाले नाव की बात करें अपन, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण होगा वो कम वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये दूर है। हम किसी घर से किसी दूर व्यक्ति को देखते हैं तो हम नॉर्मल खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब हमारे घर के पास आ जाता है तो हमें गर्दन नीचे करके देखनी पड़ती है। यानी इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है? वो है 30 डिग्री। और इस वाले नाव का जो अवनमन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। तो ये तो होगा 45 डिग्री और ये जो होगा वो होगा 30 डिग्री। अब देखें, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ये नाव की पोजीशन ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और ये वाला लाइट हाउस का जो निचला हिस्सा है इसको सी, और इस लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से को अपन मान लेते हैं डी। अब देखिए, यहाँ पे कोण दिया हुआ, इन नावों के बीच की दूरी 200 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, यानी डीसी आपको फाइंड करना है। डीसी की वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए, चाहे आप इस स्तंभ से ए वाले नाव को देखें या इस स्तंभ से आप बी वाले नाव को देखें, उस दोनों कंडीशन में इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो चेंज नहीं होगी, यानी लाइट हाउस की जो हाइट है वो फिक्स है। तो हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यहाँ पे हाइट क्या आ रहा है। जैसे हमने मान लीजिए पहले लिखा tan 30 डिग्री, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और दूसरा है tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान हो जाएगा कितना? 1/1। तो दोनों के कंडीशन में हमें दिख रहा है, दोनों के कंडीशन में लंब जो है वो बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों नावों के बीच की दूरी जो है वो है 200 मीटर। तो जब आप 30 लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, तब उस समय जो इसका आधार होगा, देखिए जब tan 30 है तो उसका आधार कितना है? √3, यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? वो है √3। वो कितनी है? √3। और जब आप tan 45 लेंगे तो यानी A से लेके C तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 1। यानी बची हुई जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक? इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, A से B तक, A से B तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? √3 - 1। हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिए, √3 - 1, और जिसका मान कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 200 मीटर, यानी कि √3 - 1 का जो मान है वो है 200 मीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 200 बटे कितना? √3 - 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 अपॉन √3 - 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 और √3 + 1 से। तो यहाँ एक का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 200 √3 + 1, और बटे में आ जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3, और 3 में से एक गया तो 2, ये आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि एक का मान जो आ गया वो कितना आ गया? 100 × √3 + 1। और आपसे क्या पूछा गया था कि इस लाइट हाउस की हाइट, और लाइट हाउस की हाइट यहाँ हमें पता है कि दोनों कंडीशन में जो ऊंचाई है वो 1 है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1, और 1 का ही मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ×
√3 + 1 हो जाएगा 2.73, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का मान हो जाएगा 273 मीटर। 273 मीटर का मतलब हो गया ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझें इस क्वेश्चन। अगर एक बार में वीडियो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको रिपीट करके देखें। और आज के सीरीज में जो हमने 10 क्वेश्चन किए थे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज में जब अपन स्टार्ट करेंगे तो कुछ इससे थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।